जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग विवेक सर। आप ऑटो स्पेस पे जो है सबसे ज़्यादा फोकस आज रहने वाला है, क्योंकि ऑफकोर्स हम देखें कि सितंबर 22 को जो है जीएसटी रेट्स इफेक्टिव हो गए, लेकिन ओवर द वीकेंड आप देखें लिस्टेड प्लेज एमएनएम हुंडई सब ने जो है अनाउंस कर दिया है कि जीएसटी रेट कट्स के बेनिफिट स्टार्ट हो जाने वाले 6 सितंबर से तो एमएनएम के लागू होंगे, बाकी सब प्लेयर्स के 22 तारीख से। लेकिन जो रेट कार्ड्स है वो आ गए, तो ये स्ट्रीट को एक अच्छी तरह सरप्राइज कर सकते हैं कि समय के पहले जो है कोशिश किया जा रहा है कि कस्टमर्स को बेनिफिट किया जाए। विवेक सर, सबसे पहले आपसे एक शुरुआत करेंगे कि अब बाजार में जो है ऑटो स्पेस को लेके जो है एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है, आप किस तरह देख रहे हैं ये बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, मुझे लग रहा है कि ऑटो स्पेस, क्योंकि अभी अक्टूबर में दिवाली चालू हो जाएगी, मतलब सीजन चालू हो जाएगा, तो सीजन सेल करके ऑटो इंडस्ट्री पूरा का पूरा ये जीएसटी का बेनिफिट आपको पास करने वाला है। आपको जीएसटी उसके बाद में लागू होगा, लेकिन हाँ, कुछ डिस्काउंट आपको प्री जीएसटी और प्री दिवाली सीजन आपको चालू होने वाला है। जहां तक हम लोग सोच रहे थे कि जो 20 लाख की गाड़ी के ऊपर जीएसटी भारी पड़ेगा एमएनएम टाइप ऑफ स्टॉक्स पे, वो एक्चुअली एडवांटेज हो गया। लगभग अगर आप कलेक्शन मतलब कैलकुलेशन करो तो आपको दिखेगा कि एमएनएम इससे फायदा करेगा। तो इसके लिए स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है, और मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल अब एटलीस्ट जो हायर टैक्सेस से अब लोअर टैक्सेस में आके जो पेनिट्रेशन ओवरऑल कार एंड बाइक्स का है इंडिया में, वहां पे इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। मेरे को मतलब एग्जैक्टली नंबर्स याद नहीं है, लेकिन जो पेनिट्रेशन पर 100 हाउसेस जितनी कार्स है इंडिया में, वो बहुत बहुत कम है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड और बाकी कंट्रीज के। तो यहाँ पे आई थिंक शुड बी गुड, और ऑटोमोबाइल एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है यहाँ से भी। और मैं ये मानता हूँ कि जितना भी फ्लीट आज के दिन रोड पे चल रहा है, जैसे जैसे ड्यू टू वेरियस नॉर्म्स, चाहे वो भारत स्टैंडर्ड हो या फिर जो भी जितने भी नॉर्म्स आ रहे हैं, पुरानी गाड़ियां हटके नई गाड़ियां रोड पे आएगी, और काफी हद तक ईवी प्ले भी यहाँ पे आपको प्ले होते हुए दिखेगा जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। काफी लोग सोचते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है नहीं, लेकिन आप अगर गूगल मैप्स पे आप आज भी जाके देखो कि ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज अगर ढूंढो, तो आपके आजू बाजू आपको मतलब दसों स्टेशन मिल जाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और मुझे लगता है कि ये जो रिप्लेसमेंट होगा, हर्षद मेहता के टाइम पे बात कर रहे थे, हम लोग करते थे, हम लोग तो नहीं, मैं तो था ही नहीं उस टाइम, जो रिप्लेसमेंट वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये जो फ्लीट है पूरा का पूरा, मुझे लगता है कि अगले 15 साल में रिप्लेस भारत में होगा। तो ऑटोमोबाइल यस बहुत लॉन्ग टर्म स्टोरी है। आप इंडिविजुअली एक आध या दो स्टॉक लेने के बदले, अगर आपको मालूम नहीं है क्या लेना है, तो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स फंड्स भी बहुत सारे अवेलेबल है बाजार में। तो मेरा टॉप बेस्ट तो यही रहेगा, एम&एम, टाटा मोटर्स, ये दो स्टॉक रहेंगे। और अगर आप टू व्हीलर में देखो तो बजाज और टीवीएस रहेगा। लेकिन आपको और भी वेल डाइवर्सिफाइड ऑटोमोबाइल सेक्टर चाहिए जो आपको इंडेक्स के जैसे प्ले करे, तो आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स में, वहां पे भी आप निवेश कर सकते एब्सोल्युटली। तो चलिए, ये फंडामेंटल आउटलुक और इस पर हम नज़र रखेंगे। एंड यस, टाटा मोटर्स फोकस रेडार पर है, एक्सपर्ट्स के पॉजिटिव रेडार पर है, एमएनएम भी है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से ग्राहकों को बेनिफिट्स जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन की पास ऑन करने की कोशिश कंपनी कर रही है, इसका सीधा इम्पैक्ट ऑफ कोर्स विद इफेक्ट जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के अनाउंसमेंट्स जो है वो 22 सितंबर से होंगे। लेकिन इवन बिफोर दैट अब कंपनियां जो है हरकत में आ चुकी है, और एब्सोल्यूट बेनिफिट्स कंज्यूमर्स को पास ऑन करने की कोशिश जो है वो इन इटसेल्फ काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। फंडामेंटल